चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन है सांख्यिकी का, जो रेलवे में बार बार पूछा जाता है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, यानी 2 क्वेश्चन तो आपको एकदम आराम से देखने को मिल जाते हैं। अब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल थ्योरी और कंसेप्ट को पूरा हम देखेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहला पकड़ेंगे माध्य को। माध्य क्या होता है? माध्य वही होता है, माध्य और औसत में कोई डिफरेंस नहीं होता है। माध्य माध्य बोले या औसत बोले, ये बात वही होता है। क्या होता है? औसत भी माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे में सभी संख्या है, यानी जितनी भी संख्या दे दी जाए 1 2 3, अगर ये 3 संख्या दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका माध्य क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और ये संख्या जितनी होगी 1 2 3, ये संख्या 3 से भाग दे दीजिएगा। तो 1 2 3 3 3 6/3 यानी कि 2। अगर इसका माध्य पूछा जाए कि 1 2 3 का माध्य क्या होगा, तो आप इजीली बोलेंगे कि इसका माध्य 2 होगा। या आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि 1 2 3 का औसत क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, तो 1 2 3/3 यानी कि 6/3 औसत भी 2 होगा। तो चलिए माध्य पहले पढ़ेंगे, उसके बाद माध्यिका पढ़ेंगे, उसके बाद बहुलक पढ़ेंगे, उसके बाद परिसर, ये हम आके लास्ट तक बहुलक तक आएंगे। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी कई बार पूछा जा चुका है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्य 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, या 2 गुना माध्यिका माइनस 3 माध्य। इस तरीके के ऑप्शन देके आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद विचलन गुणांक, मानक विचलन, प्रसरण, परिसर और बहुलक, ये सारे चीज हम देखने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आपको फायदा होगा। आपका यहाँ से 2 नंबर तो एकदम पक्का होने वाला है। तो चलिए शुरू। चलिए, तो माध्य से रिलेटेड हम प्रश्न देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 4 5 6 9 5 6 7 का माध्य क्या होगा, तो अभी हमने क्या जाना है, ये जान लेते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी जो भी संख्या प्रश्न में दिया रहे सभी संख्याओं का योग, यानी कि सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा सभी संख्या, यानी जितना भी संख्या दिया रहे। तो चलिए यहाँ पे सभी संख्या का योग पहले देखेंगे। पहली संख्या क्या है, तो 4 + 5 + 6 + 9 + 5 + 6 + 7, ये सभी संख्याओं का योग हो गया। अब कितनी संख्या है इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या कितनी है, 7। बस इससे भाग दे देंगे, हमारी संख्या आ जाएगा। 4 5 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 6 35 और 35 7 42। क्या हो जाएगा, 42/7, यानी कि 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। तो आशा करता हूं कि आपको माध्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही होता है, एक तो तरीका ये होता है, एक इसको क्या बोलते हैं, हम औसत भी बोलते हैं ना, माध्य को हम औसत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है माध्य से। देखिए, संख्या 4 1 1 6 2 और 7 का माध्य क्या होगा। ये ग्रुप डी 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। तो सभी संख्या क्या है, तो 4 + 1 + 1 + 6 + 2 + 7 बट्टे में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 बट्टे में 6। अब इन संख्या को जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 7 21, यानी कि क्या हो गया, 21/6। अब 21 को हम 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा,
छतरी 18, क्या शेष गया 3, 3 में दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 6 5 30, यानी कि हमारा माध्य क्या हो गया, माध्य हमारा हो गया 3.5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए माध्य हमने देख लिया, अब क्या देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, तो हम देखने वाले हैं माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना है। देखिए माध्यिका को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहे, यहाँ लिख लीजिए कि जो भी संख्या दिया रहे, जो भी संख्या दिया रहे उसे आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहला काम करना है कि दी हुई संख्या को आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद देखना है कि वो संख्या सम है या दूसरा पॉइंट या वो विषम है। अगर वो संख्या विषम है, मान लीजिए अगर वो संख्या विषम है, तो जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। अब देखिए हमने 1 2 3 संख्या लिख दिया, ये 1 2 3 विषम संख्या है, यानी कि 3 है तो विषम है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि माध्यिका कौन होगी, तो बीच वाली संख्या होगी, तो हमारा 2 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या सम रहे 1 2 3 4, ये सब 4 संख्या है तो क्या है, सम है। अगर वो संख्या सम रहे तो ये बीच वाली दोनों संख्या को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2 + 3 5, इसे 2 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। वो माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा 2.5। बस यही चीज इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला काम करना है, जो भी संख्या दिया रहे उसे आरोही क्रम में सजाना है। अब मान लीजिए दे दिया 5 6 4 3 2, ये संख्या दे दिया। हमसे पूछा है कि इसका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका इसे हम कैसे निकालेंगे। पहला केस हमारा क्या है कि आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटका पहले, फिर बड़का, 1 से बड़का 2, 1 से बड़का 2, 2 से बड़का 3, 3 से बड़का 4, यानी उसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, यानी कि सबसे छोटका पहले, ओकरा बाद ओकरा से बड़का, उसके बाद ओकरा से बड़का, वैसे ही सजाना है। तो इसको हम अगर आरोही क्रम में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के केस में 2 गहने से छोड़ देना है और 2 गहने से छोड़ देना है, हाई जो बीच वाला हो जाएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। बात को समझ गए। आइए जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से और हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन हम वही करेंगे जो ग्रुप डी में पूछा गया है या एनटीपीसी में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सारा प्रश्न रेलवे में पूछा गया प्रश्न ही करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 9 12 11 8 8 9 7 6 आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में पहला काम हमारा है सजाना है। तो सबसे छोटका कौन है, 3 है, तो 3, एकरा से छोट बड़का 6 दिख रहा है, इससे बड़का हमको दिख रहा है 7, तो 7, उसके बाद 8 2 है, तो 8 2 8 2 हो गया, 9 भी 2 है, तो 9 को 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 11 है, और उसके बाद 12 है। अब इन सभी संख्याओं को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मामला तो हमारा सेट है, जो बीच में होगा वही हमारा माध्यिका होगा। 4 गहने से गिन के छोड़ देंगे और 4 गहने से गिन के छोड़ देंगे। बीच में कौन आ गया, बीच में 8 आ गया, तो माध्यिका हमारा क्या हो गया, बीच वाला संख्या। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ये विषम संख्या वाला केस है। अगर सम संख्या रहता तब क्या होता, तो आइए हम सम संख्या अगर होगा तो क्या होगा उस पर भी हम एक प्रश्न कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका ही क्वेश्चन है। देखिए 5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 का माध्यिका क्या होगा। देखिए भाई बोर्ड पर लिख रहे हैं, मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप समझिएगा, मेरा प्रॉब्लम समझिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका वही होता है, सबसे पहले माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले का काम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। पहला काम हमारा क्या है कि आरोही क्रम में दी गई संख्या को आरोही क्रम में सजा देना। अब सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 3 दिख रहा है, 2 है, 4 देख रहा है, 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो गया। 4 के बाद 5 दिख रहा है, 5 हमारे पास 2 है, 5 हमारे पास 2 है, तो 2 को 5 लिख दिए। 6 कितना है, तो 6 1 है, 7 1 है, और उसके बाद क्या है 10 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये तो संख्या सम है। संख्या क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। सम दिया हुआ है तो हमने क्या कहा है कि सबसे पहले 4 गो हेने से चलेंगे, 4 गो इधर से चलेंगे, बीच वाला क्या बच गया 4 और 5। तो बस हमने क्या बताया है, अगर संख्या सम हो तो दोनों बीच वाले को पकड़ना है, कहना है भैया तू बाहर आ और 2 से भाग लग जा, बाहर आ 2 से भाग लग जा। तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9, 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि 4.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा, और बहुत इजी मेथड से बता रहा हूँ, बहुत ये टफ मेथड नहीं, बहुत इजी मेथड है। अगर सम दिया रहे तो 4 गो हेने से चलिए, जय गो हेने से चलिए, तय गो हेने से चल दीजिए। अगर सम संख्या दिया रहे, विषम में कोई दिक्कत नहीं है। विषम में क्या है, अगर 1 2 3 4 5 5 गो संख्या आप समझते हैं, 2 गो इन्हें से 2 गो इन्हें से बीच वाला समझ में आता है। लेकिन जब संख्या सम में दिया रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इधर से जो वो चलिए, तय गो इधर से चलिए, बीच में जो बच गया उन दोनों को बाहर निकालिए, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर यानी कि माध्यिका आपका आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, बहुलक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक में कुछ नहीं, सबसे इजी है बहुलक। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड। ये होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए। मान लीजिए जो संख्या 1 2 2 5 3 2 4, इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि बहुलक क्या है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक कहलाता है, यानी कि मोड कहलाता है। अब इसमें देखिए 2 कितना बार है, 2 2 बार, 1 3 बार, यानी कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सबसे ज्यादा बार 2 आया है, कितना बार 3 बार, तो बहुलक यही हो जाएगा। यानी कोई किसी भी संख्या में सबसे ज्यादा बार जो संख्या मैंने रिपीट कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा है, वही बहुलक होता है। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 4 5 4 2 3 4 2, इन सभी में बहुलक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे 3 2 बार है, 4 3 बार है, 2 2 बार है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है, तो सबसे ज्यादा बार 4 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, ये 4 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इससे कुछ नहीं आता है। संख्या आपको दे दिया रहेगा, थोड़ा सा संख्या लंबा दे देता है, मान लीजिए 12 को 14 को 15 को दे देगा, उसमें आपको देखना रहता है। बहुलक में यही देता है, आपको थोड़ा सा संख्या 3 4 5 6 7 8 9 3 2 4 5 3, ठीक है। अब इतना लंबा संख्या दे दिया तो आपको देखना पड़ता है, कोई कोई संख्या 2 2 बार दे देता है, ठीक है, कोई 3 बार देता है, कोई 4 बार देता है। अब अगर इतना बड़ा संख्या हमको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अगर हम इसमें पूछे
कि हमारा बहुलक क्या है तो आप क्या कहिएगा। आप देखिएगा कि 2 3 3 1 2 बार है, 2 बार 3 एक 3 बार है, एक 4 बार है, 5 कितना बार है 2 बार है, 4। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है तो सबसे ज्यादा 3 बार है, तो आपका बहुलक यही हो जाएगा। आइए इस पे भी कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए बहुलक पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी चीज है। तो चलिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 12 4 6 8 5 4 3 4 आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार संख्या हमें कौन दिख रहा है, 3 हमें दिख रहा है 2 बार, 4 हमें दिख रहा है 1 2 3, यानी कि 4 हमें कितना बार दिख रहा है 3 बार दिख रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस पे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन आता है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और एक और चीज, इससे बहुलक से वो वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, वो हम आगे करने वाले हैं, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पे एक क्वेश्चन आपका बहुलक से पूछ लेता है, नहीं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो हम वो भी आगे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन से ही हम रेंज भी देख लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमको दिया है 13 14 12 15 21 16 18 13 का रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करना है। अब देखिए रेंज क्या होता है हम जान लेते हैं। रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि बड़का माइनस छोटका, यानी कि बड़ा में से बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, यानी कि जो बड़ा संख्या होगा उसमें से छोटा संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रेंज यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, बड़का माइनस छोटका। अब इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या 21 है, 21 माइनस, और सबसे छोटा संख्या क्या है तो 12, तो माइनस का 12। रेंज हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। रेंज हमारे पास 9 आ गया। जब रेंज हमारे पास 9 आ गया, अब पहला क्वेश्चन ही रेंज पूछा है, तो देखिए ऑप्शन जब देखेंगे ना तो ऑप्शन में पहला रेंज दिया क्या है, 9 है, हमारा 9 आ गया। तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से देख के कहेंगे कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब पहला ही पूछा है कि रेंज क्या है, जब हम रेंज ही निकाल लिए और रेंज में पहला ऑप्शन में 9 दिया है, बाकी सब में डिफरेंस दिया है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरतें नहीं है। काहे ला हम टाइम वेस्ट करेंगे, फट से मारेंगे, हमारा आंसर यही होगा। और नहीं होगा तो देखिए पूछा कि बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब कि जौन संख्या सबसे ज्यादा बार हो, तो इन सभी संख्या में सबसे ज्यादा बार कौन है, तो हम देखेंगे कि 13 ही तो दिख रहा है जो 2 बार है, तो बहुलक हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। अब हमसे पूछा है कि माध्यिका क्या होगा, तो बहुलक हमको निकालने की जरूरत नहीं, दिख गया कि 13 2 बार है, तो हमारा बहुलक 2 नंबर 13 है, यानी कि 9 13 तो हमारा सेट हो गया। अब 14। अब हम क्या देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकालें। तो माध्यिका के लिए क्या शर्त होता है, तो माध्यिका के लिए शर्त होता है कि सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना। तो इन संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटका कौन इन सभी में, तो सबसे छोटका 12, 12 के बाद 13, 13 कितनी बार है, तो 2 बार 13 है। उसके बाद क्या है 14, उसके बाद 15, 15 के बाद 16, 16 से बढ़कर 18, और 18 से बढ़कर क्या है 21 है। अब इन सभी संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये संख्या क्या है, सम है। जब सम है तो 3 गो इधर से चलेंगे और 3 गो इधर से चलेंगे, और बीच वाली संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे। तो बीच वाली संख्या क्या है 14 प्लस 15/2, यानी कि 4 5 9 1 1 2 29/2, यानी कि ये हो जाएगा 14.5। तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा 14.5। ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे 14.5 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये तीनों इसमें निकालनी है, रेंज भी निकालनी है, बहुलक भी निकालनी है, और माध्यिका भी निकालनी है। रेंज को इंग्लिश में परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो ये हमारा परिसर बहुत इजी होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिया गया हो वो संख्या बहुलक होता है। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। अगर वो संख्या सम हो तो बीच वाली दो संख्या लेके 2 से भाग दे देते हैं, और वो विषम संख्या हो तो बीच वाली संख्या हम ले लेते हैं, वही हम। अगला हम देखते हैं मानक विचलन और प्रसरण को समझ लेते हैं। मानक विचलन और प्रसरण का जो रिलेशन है, वो हम समझ लेते हैं। इन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। अगर आपको एक पता है तो दूसरा इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए मानक विचलन बराबर जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण आई मोड में होता है। क्या होता है, जब रूट से कोई भी चीज को बाहर निकालते हैं, अगर मान लीजिए अंडर रूट 9 है तो हम नहीं लिख देते हैं +-3, ठीक है। इसलिए ये मोड को लगा दिया जाता है कि इसमें से नेगेटिव कोई चीज नहीं निकलेगा, जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। तो देखिए कभी कभी पूछता है ना मानक विचलन, तो ऑप्शन में वैसे ही दिया रहता है, ऑप्शन में भी +- दे के रखता है, ठीक है। कई बार लड़का लोग मिस्टेक कर जाता है, क्या कर जाता है, मिस्टेक कर जाता है। अब मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि किसी भी संख्या का अगर प्रसरण हमने दे दिया कि प्रसरण 9 है, तो मानक विचलन क्या होगा, हमने दे दिया है। और प्रसरण कितना है, यहाँ पे प्रसरण लिख देते हैं कि प्रसरण बराबर 9 है। और ऑप्शन में आपको दे दे 3, ऑप्शन बी +-3, ऑप्शन डी प्लस का, ऑप्शन सी कुछ भी 4, 5। तो अब देखिए ये जो 2 ऑप्शन है, ये आपको कभी भी मानक विचलन पूछेगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा रेलवे का। अगर ये आपको नहीं दिखा +-3 और 3, तो कहिएगा, एकदम देखना ही देखना है, एकदम दिखता है, हर बार दिखता है। जितना भी बुक उठा लीजिएगा, अगर मानक विचलन पूछ रहा है और प्रसरण आपको दिया गया है ना, तो ऑप्शन में एगो 3 होगा तो एगो +-3 जरूर होगा। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन यही रहता है। लेकिन मानक विचलन एकदम पॉजिटिव में होता है, उसमें +- कोई नहीं रहता है। प्रसरण क्या होता है, मोड कहाँ लगाया जाता है भैया, एम से ते निकलेगा तो एकदम प्लस से होकर निकलेगा, माइनस का कोनो गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्रसरण 9 है तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, ना कि बी। तो ऑप्शन ए कभी भी याद रखिएगा कि मोड पर इसलिए लगाया जाता है कि एकदम पॉजिटिव होकर निकलेगा, नेगेटिव का सवाल नहीं है। तो मानक विचलन का मान क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण। अब देखिए ये प्रसरण है, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, मान लीजिए अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर। रूट से बाहर क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर। बस हो गया, इन दोनों में यही रिलेशन है। मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अगर आप एक चीज भी याद रखते हैं कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण होता है, तो अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये प्रसरण आ जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक डेटा सेट का प्रसरण 81 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। क्या अभी हमने बताया है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण और ये मोड। तो चलिए अंडर रूट 81 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81 क्या होता है, 9 होता है। तो अंडर रूट ये 81 क्या हो जाएगा, 9। अब मोड का बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 होगा। क्या +-9 होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस पर अब ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करना है अगर प्रसरण 49 हो, अगर प्रसरण 49 हो तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि इसका मानक विचलन क्या होगा। 1 +-7, बी +C 49,
डी आपका हो जाएगा 6.5। तो इसका 49% अगर 49 हो तो मानक विचलन क्या होगा? ऑप्शन ए ±7, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 6.5। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं क्वेश्चन, हमको प्रसरण निकालना है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 हो तो प्रसरण क्या हो जाएगा? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अभी हमने क्या जाना है? हम यही जानते हैं कि मानक विचलन बराबर, एकदम इस चीज को याद रख लीजिए, ठीक है, कि मानक विचलन बराबर क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण होता है। क्या है? अंडर रूट प्रसरण। हमको प्रसरण निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो प्रसरण हट जाएगा। किसी भी चीज रूट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मानक विचलन का स्क्वायर ये हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर, और ये रूट हट के क्या हो जाएगा? प्रसरण हो जाएगा। अब हमसे प्रसरण पूछा गया है, मानक विचलन का मान 7 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर बराबर प्रसरण। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। तो ऑप्शन हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए, ऐसा प्रश्न आप देख के ही कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बस याद होना चाहिए। मानक विचलन 7 है, प्रसरण पूछ रहा है तो 7 7 49 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि मानक विचलन 6 हो तो प्रसरण क्या होगा? मानक विचलन 6 हो तो प्रसरण क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर मानक विचलन 7.5 हो तो इसका प्रसरण क्या होगा? इन दोनों आंसर का कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। अब हम बात कर लेते हैं विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक ये भी बहुत इजी चीज है, बस एक बार में इसको समझ जाइए। विचरण गुणांक में कुछ चीज जो होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। क्या होता है? मानक विचलन बट्टा माद गुना 100%। ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहता है, इसको आप 100% लिखिए या यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए तो भी आपका चलेगा। ये पूछता है, अगर विचरण गुणांक पूछता है तो आपको परसेंटेज फॉर्म में पूछता है। बस विचरण गुणांक याद रखिए, मानक विचलन बटा माद गुना 100। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक तरीका बता देंगे कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। अगर आप भूल भी जाएंगे तो उससे आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा? तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बट्टा माध्य गुने 100। क्या पढ़ा है कि विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। अब देखिए दोनों चीज गिवन है। प्रश्न में क्या दिया गया है? मानक विचलन कितना है? तो 5 है, और माध्य कितना है? 15 है, गुना 100। क्या हो जाएगा? 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, और 3 100/3 यानी 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33.33% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कभी भी अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए कि विचरण गुणांक बराबर माध्य बटा विचलन होता है, मानक विचलन या मानक विचलन बटा माध्य होता है, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा? कुछ नहीं, देखिए माध्य और मानक विचलन अगर दिया रहे तो सबसे बड़ा जो संख्या होगा, जो सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा संख्या क्या है? 15 है, तो 15 चला आएगा नीचे, इससे जो छोटा रहेगा वो ऊपर रहेगा। हर केस में इस टाइप के प्रश्न जितना भी पूछा जाते हैं तो सबसे बड़का जो संख्या होता है वो नीचे होता है, और छोटका संख्या कहाँ होता है? तो ऊपर होता है। तो देखिए 5/15 गुना 100 यानी कि 5 × 15, 100/3 यानी कि 33.33 हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बंटन का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा? हमने क्या कहा है कि विचरण गुणांक अगर हम भूल गए कि कैसे हमको निकालना है, तो क्या करते हैं
सबसे बड़ा संख्या नीचे, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है 80 है, तो 80 को नीचे लिख दिए, उससे छोटका को ऊपर लिख दिए, और 100 से गुना करना तो हमको आना है, क्या है कि परसेंटेज में सारा पूछ रहा है, तो 100 से गुना करेंगे तो 16 पाँचे 80, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी विचरण गुणांक कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक बंटन का मान, यहाँ पे हमने कह दिया कि 121 है और मानक विचलन यहाँ पे 11 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा इसका। एक अगर बंटन का मान 121 है और मानक विचलन 11 है, तो आपका विचरण गुणांक क्या होगा, उसका आंसर आप हमें कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते रहते। क्वेश्चन है कि 10, 11, 9, 11, 9 का मानक विचलन क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न को आप कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न दे दे कि कोई संख्या दे दे, मानक विचलन पूछ रहा है, तो यहाँ तो आपको प्रश्न दिया नहीं है, इसका मतलब है कि सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम माध्य निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, तो जो क्या आ जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9, संख्या कितना है 1 2 3 4 5 5, ये हो जाएगा 10, 11 9 20, 11 9 20, 40 है 10, 50 बट्टा 5, 50 बट्टा 5 यानी कि 10। अब हम प्रसरण कैसे निकालेंगे, प्रसरण हम कैसे निकालते हैं कि माध्य वाली संख्या में से जो दी गई संख्या होती है उसको माइनस करके उसका स्क्वायर करते हैं। माध्य में से ये वाली संख्या को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 10 में से 10 गए क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 10 में से 11 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 11 गया -1, माइनस का स्क्वायर 1, और 10 में से गया 9, 9 का स्क्वायर 1, और फिर इसको 5 से भाग दे देंगे, यानी कि जितना भी टोटल संख्या है उससे इसमें भी भाग दे देंगे। क्या आ गया 1 2 1 1 2 3 1 4, यानी कि प्रसरण हमारे पास क्या आ गया 4/5 आ गया। जब हमारे पास प्रसरण आ गया तो हम मानक विचलन नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है अंडर रूट प्रसरण, प्रसरण होता है अंडर रूट, अब मोड में रहता है तो अंडर रूट 4/5 अगर मोड करें तो ये क्या हो जाएगा 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2/√5 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये संख्या दे दे और मानक विचलन पूछ दे तो आप इसी तरीके से निकालें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि माध्यिका 12 और माध्य 8 हो तो बहुलक क्या होगा। ये अंतिम क्वेश्चन है। हमने क्या देखा था कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यही हमने फॉर्मूला देखा था कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। अब कहिएगा कि सर अगर बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका 2 माइनस माध्य हम कैसे याद रखेंगे। अगर भूल भी जाएंगे ना तो याद रखिएगा, हर माध्यिका में बहुत बड़ा है तो इससे 3 से गुना होगा, और माध्य बड़ा छोटा है तो उससे 2, यानी बड़का में 3 से गुना होगा और छोटका में 2 से गुना होगा। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कभी कभी क्या देता है बहुलक दे देगा और आपको माध्य दे देगा, तो माध्यिका आप कैसे निकालिएगा। तो अगर आपको बहुलक दे दे, अगर आपसे माध्य पूछे तो ये क्या हो जाएगा 2, अगर माध्य पूछता है तो अगर इधर माध्य लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना माध्य बराबर, इस बहुलक को उधर भेजना होगा तो 3 गुना माध्यिका माइनस बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप माध्य का मान निकाल सकते हैं, इसके संख्या से 2 में भाग लग जाएगा, ये आपका माध्य हो जाएगा। अगर माध्यिका यहाँ से पूछ ले तो माध्यिका क्या होगा, यहाँ 3 गुना माध्य इधर रहेगा, 3 यही रहेगा, ये इधर चला आएगा तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 2 प्लस 2 माध्य। ठीक है, अब जब ये संख्या दोनों निकल जाएगा तो 3 जाके उसमें भाग लग जाएगा, तो ये 3 चीज यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये तीनों चीज को आप नोट कर लेंगे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुलक हमसे पूछा है यानी कि मोड, तो मोड बराबर 3 गुना माध्यिका यानी कि 3 गुना 12 माइनस
2 गुना 8, 2 गुना 8, तो 12 तिया क्या हो गया 36, 8 दूना 16, 36 में से 16 गया क्या हो जाएगा 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स का जो ये सारा क्वेश्चन बताया हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।